तरबूज की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। उससे पहले जो किसान भाई चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो किसान साथियों, हम पूरे 9 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा पहला जो पॉइंट रहेगा बुआई का क्या समय रहेगा, दूसरा रहेगा मिट्टी खेत तैयारी के बारे में, तीसरा रहेगा किसान साथियों हमारा बीज की मात्रा के बारे में, वहीं हमारा चौथा रहेगा किसान साथियों उन्नत किस्म के बारे में। वहीं हम बात कर ले किसान साथियों अपने पाँचवें पॉइंट की। तो पाँचवा पॉइंट रहेगा हमारा बीज उपचार के बारे में। छठवां पॉइंट रहेगा बुआई के तरीके के बारे में। सातवां पॉइंट रहेगा उर्वरक प्रबंधक के बारे में। आठवां पॉइंट रहेगा हमारे सिंचाई के बारे में और नवा पॉइंट रहेगा फसल कटाई के बारे में। तो किसान साथियों बात कर लेते हैं हमारे पहले पॉइंट की, बुआई का सही समय क्या है। तो बुआई का सही समय की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में आप तरबूज की खेती कर सकते हो। फसल अवधि हमारी जो रहती है किसान साथियों वो 85 से लेकर 125 दिन के बीच में देखने को मिलती है। बात कर ले के समय हमारे दूसरे पॉइंट की, तो तापमान मिट्टी खेत तैयारी कैसे की जाए, खेत की जुताई के लिए क्या करना चाहिए। तो तरबूज की फसल को उगाने के लिए किसान भाइयों हमें सबसे पहले मिट्टी का चयन करना होगा। उसके लिए आपको बालुई दामोद मिट्टी जिसका पीएच मात्रा 6 से 7 के बीच में हो वो अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों तरबूज की फसल बुआई से पहले आप 60 दिन पहले खेत में एक जुताई के बाद अच्छी तरह से खरपतवार मुक्त कर लेना चाहिए। उसके बाद आप 1 से 2 गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देना चाहिए। अंतिम जुताई के समय आपको मिट्टी को पैदा वाले कणक नियंत्रण करने के लिए 1 एकड़ खेत में ढाई 2.5 किलोग्राम ट्राइकोमोड के साथ साथ 100 क्विंटल अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद डाल देनी चाहिए किसान साथियों। अब बात कर ले किसान साथियों हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, बीज की मात्रा के बारे में। तरबूज की 1 एकड़ की फसल तैयार करने के लिए किसान भाइयों आपको 600 से लेकर 700 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बात कर ले किसान भाई अपने चौथे पॉइंट के बारे में। तो किसान भाई अपना चौथा पॉइंट है उन्नत किस्म एंड वैरायटी के बारे में। तो किसान भाई हमारी सबसे पहले नंबर की जो वैरायटी हम ले रहे हैं वो है पूसा बेदना। ये किस्म की विकास ये किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया। ये किस्मों के फलों में बीज नहीं होते हैं। फल का गूदा गुलाबी और रसदार होता है और वह अधिक मीठा होता है। यह किस्म हमें 85 से 90 दिन में तैयार होने हो जाती है। वो फसल अवधि की बात करें तो 85 से 90 दिन का हमें समय लगता है। बात करें किसान साथियों अपनी दूसरी वैरायटी ड्रैगन किंग, ये हमें 90 से 95 दिन में के किस्म पक्के तैयार हो जाती है। इसके फल का वजन 8 से 12 किलोग्राम तक का होता है। वो ये धारीदार हल्के रंग के होते हैं और ये किस्म में लंबे परिवहन के लिए प्रयुक्त उपयुक्त मानी जाती है। किस्म में इसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वैरायटी अच्छी मानी जाती है। 90 से 95 दिन की इसकी अवधि मानी जाती है। बात कर ले तीसरी वैरायटी अपनी दुर्गापुर मीठा। ये तरबूज की किस्म का फल गोल और हल्के से हरे रंग का होता है। फल की औसत वजन 7 से 8 किलो तक का होता है तथा मीठा और 11% मिठास इसमें एक्स्ट्रा होती है अदर तरबूज के मुकाबले। इसकी औसत पैदावार की बात करें 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें दे देती है। इस किस्म के तैयार होने में लगभग 120 से 125 दिन लगता है। वहीं बात करें किस्म चौथी वैरायटी की, चौथी वैरायटी है श्री राम नाव। ये किस्म भाइयों ये किस्म हमें 90 से लेके 100 दिन में ये किस्म पककर तैयार हो जाती है। ये किस्म का फल का वजन होता है 8 से लेकर 10 किलो तक का वजन होता है। वहीं हम इस फल की बात करें तो ये फल हमें धारीदार और हल्के से हरे रंग के होते हैं। ये भी लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे अपन को कोई बाहर निकालने के लिए ये वैरायटी अच्छी मानी जाती है। फसल अवधि 90 से लेकर 100 दिन की होती है। कहीं लास्ट में बात कर लें अपनी पांचवी वैरायटी सागर क्वीन। ये किस्म के फल गहरे हरे रंग के और मीठे होते हैं। इसमें 12 से 13% तक शकरा की मात्रा पाई जाती है। वह तुड़ाई के लिए 75 से 85 दिन की अवधि पर ये पक जाते हैं। फल का वजन 6 से लेकर 8 किलो तक का होता है। औसत पैदावार की बात करें 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ तक हमें प्राप्त हो जाती है। तो किसान साथियों ये थी हमारी 5 उन्नत किस्म हो गई तरबूज की किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों बीज उपचार के बारे में। तो बीज उपचार के हाइब्रिड बीज पहले से उपचारित आते हैं, इसकी सीधी बुआई की जा सकती है। अगर आप घर पे तैयार किए हुए देसी बीज की बुआई करते हैं तो इसके लिए आपको कार्बोडाइज जिम 2 ग्राम और 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हो। किसान भाइयों बात कर ले हमारे छठवें पॉइंट की कि बुआई का तरीका क्या है। तरबूज की फसल की बुआई के साथ साथ पौधे से पौधे की दूरी में 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 150 से 180 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। अब बात कर ले हमारे मेन पॉइंट छठवा
प्रबंधक कैसे करना, आपको खाद बीज दवा कैसे डालनी, उसके बारे में हम बात कर लें। तो बुआई के समय किसान भाइयों, आपको तरबूज की फसल अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आप 1 एकड़ में खेत में आपको 20 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम आपको SSP और 25 ग्राम पोटास, 10 किलोग्राम जायम, 8 किलोग्राम कार्बन बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं आप बुआई से 10 से 15 दिन के बाद फसल में उगने के 10 से 15 दिन के बाद आप 5 ग्राम NPK 19-19 2 मिली टाटा भार प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हो। वहीं बात करें किसान साथियों, हम बुआई से 35 से 40 दिन के बाद फसल की अच्छी बढ़ाव और ग्रोथ के लिए आप 20 किलो यूरिया के साथ साथ 5 किलो जायम का इस्तेमाल 1 एकड़ खेत में कर सकते हो। जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए, जब किसान भाई आपको फसल की बुआई के टाइम 55 से 50 दिन के बाद NPK 13-0-45 2 मिली हेक्सोकोनाजोल के साथ 1 लीटर पानी में के हिसाब से फल में अच्छी विकास के लिए सफ़ेद रोग से बचाने के लिए इसका स्प्रे कर सकते हो। अब बात कर ले बुआई के 60 से 70 दिन के बाद तरबूज के फल में अच्छे आकार के लिए और मिठास के लिए रंग में, तो इसके लिए आप किसान भाइयों 1.5 किलो NPK 050 को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। अब बात कर ले किसान भाइयों सिंचाई की। किसान भाई सिंचाई आप 7 से 8 दिन पहले खेत में पलेवा कर दे। पलेवा फसल बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। सिंचाई के बाद बीज रोपण के 4 से 5 दिन के बाद फिर सिंचाई कर सकते हो, जिसके कारण अंकुरण अच्छे हो सके। फिर पौधे की वनस्पति की वृद्धि के लिए आप 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। फूल आने से पहले, फूल आने के समय और फूल की वृद्धि के समय भूमि में नमी कमी नहीं होनी चाहिए और फल को पकने के समय सिंचाई ना करें। इससे फल की गुणवत्ता के साथ साथ फल फटने की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। इसमें हमारा लास्ट पॉइंट की बात कर ले नवा कि तरबूज की फसल को हम कटाई कब कर सकते हैं। तो तरबूज के जब तने के साथ साथ वाले रेशे सूख जाए, जब ज़मीन से अलग फल को पीला हो जाए, तो समझ लेना कि फल तैयार हो चुका है। और फल को थपथपाने से भद्दी की आवाज़ आने लगे, तो समझ लेना कि फल पक चुका है। फल को पूरा पकने के बाद ही फल की तुड़ाई कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा हमने आपको पूरे